गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं DRK न्यूज यूपी। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि यूपी की हर वो छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। यूपी के वाराणसी जिले में बनेगा 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी में ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते लिया गया बड़ा फैसला। यूपी में SIR को लेकर CM योगी की बड़ी बैठक, भारी संख्या में वोटर्स के नाम कटने पर सांसदों विधायकों को दिए बड़े निर्देश। देश की सियासत में महाधमाका, 2026 में एक होगा गांधी परिवार, वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। अब बिजली बिल होगा जीरो, रोजगार का सुनहरा अवसर, यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ तक सब्सिडी भी देगी सरकार। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल भी हुए बंद। वाराणसी में SIR के बाद मतदाता सूची का किया प्रकाशन, 5.73 लाख लोगों के नाम भी हटाए गए। यूपी के कई जिलों में भूजल भी नहीं सुरक्षित, जमीन के 100 मीटर तक गहराई में भी मिला फ्लोराइड और आर्सेनिक। यूपी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वालों के लिए खुशखबरी, पत्नी और बच्चों को देने पर मिलेगी बड़ी राहत। तौकीर के बेटे से ड्रग्स बरामद होने की बात पर मचा हंगामा, मेडिकल के बाद फरमान को मिली जमानत। CM योगी के आदेश से यूपी में बड़ी राहत, मकान मालिक और किराएदारों के लिए अब सब कुछ होगा आसान और सस्ता। पीडीए पंचांग से राजनीतिक ग्रह गोचर बदलने में जुटी सपा, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया पंचांग। कोडिन कप सिरम मामले पर धनंजय सिंह ने साधी चुप्पी, पत्रकारों के सवालों पर जोड़ लिए हाथ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में घटाई गई स्टाम्प ड्यूटी, अब मात्र 5,000 रुपए में कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी होगा बंटवारा। देश भर में होंगे यूपी दिवस के कार्यक्रम, बताई जाएंगी उपलब्धियां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को दिए बड़े निर्देश। योगी सरकार की बड़ी योजना, लखनऊ की AICT होगी पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर आधारित। प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत, यमुना की लहरों के बीच लजीज व्यंजनों का आनंद लेंगे पर्यटक। गाजियाबाद में SIR से 8 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे, 3.94 लाख लोगों की नहीं हुई पहचान। कोडिन कप सिरप प्रकरण, सरवास की जमानत याचिका हुई खारिज, कोर्ट की टिप्पणी, अफसरों ने नहीं किया दायित्व का पालन। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण के 33 प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति, राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी, 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। अब जाति नहीं मेरिट जरूरी, जनरल कैटेगरी के आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, किस पर पड़ेगा इसका असर? ढीले पड़े तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा, CM योगी ने अपने ही मंत्रियों और विधायकों को चेताया। धान के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर, सरकार धान की खरीद पर 24 घंटे के अंदर करेगी पूरा भुगतान। ब्रजभूषण के घर RSS नेता संग हाजिरी, अखिलेश सुनते ही हाथ जोड़े, धनंजय सिंह ने चढ़ाया यूपी का सियासी पारा। 2026 की शुरुआत में किसानों की बल्ले बल्ले, जल्द जारी की जाएगी PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, बढ़ सकती है सालाना रकम। दिल्ली में आधी रात को बुलडोजर एक्शन, मस्जिद फैज ए इलाही के पास 17 मशीनों की दहाड़, छावनी बना इलाका। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। शादी के न्योते पर जंग, सपा सांसद रुचि वीरा की नाराजगी पर ST हसन बोले, बुरा मानने की जरूरत नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें, पूर्व सपा सांसद डॉक्टर ST हसन की बेटी की शादी में मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा को नहीं बुलाए जाने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गया है। सपा सांसद ने कहा कि मुझे ना बुलाने का मलाल नहीं है, पर भाजपा के नेताओं को बुलाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। सपा सांसद ने कहा कि मैं तो सपा की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, शादी में बुलाए नहीं जाने से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर आजम खान साहब को
थैंकलेस बोलने वालों की मानसिकता जरूर उजागर हो गई है। आजम खान ने उन्हें मेयर और सांसद बनवाया, 2 बार टिकट भी दिलवाया। वहीं सांसद ने सवाल उठाया कि पूर्व सांसद ने तो भाजपा विधायक रामवीर सिंह समेत कई नेताओं को न्योता दिया, इससे उनकी मानसिकता दिखाई देती है। मेरे चुनाव में उनका क्या रोल रहा होगा, यह सोचने वाली बात है। कुंदरकी के उपचुनाव में उनका क्या रोल रहा होगा, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहीं पूर्व सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने बेटी की शादी में नहीं बुलाए जाने पर सपा सांसद के हमले पर कहा कि शादी में नहीं बुलाए जाने से इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यूपी में शिक्षा मित्रों को मिलेगी मनचाहे स्कूलों में पोस्टिंग, बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा मित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया कि उनकी हर मांग पूरी की जाए। विशेष रूप से शिक्षा मित्रों की तैनाती अब यथासंभव उनके स्थानीय या मनचाहे क्षेत्र में की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में स्थायी जुड़ाव मजबूत होगा। मानदेय में वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर भी जल्द सकारात्मक घोषणा होने की उम्मीद है। सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों को शिक्षा व्यवस्था की अनिवार्य कड़ी मानती है। आप कोई समस्या नहीं बल्कि समाधान है। शिक्षा मित्रों की तैनाती यथासंभव उनके स्थानीय क्षेत्र में की जाएगी ताकि स्कूल, समाज और शिक्षा के बीच स्वाभाविक जुड़ाव बना रहे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बेसिक शिक्षा विभाग इस दिशा में तैयारी शुरू कर चुका है और मनचाहे स्कूलों में तैनाती की प्रक्रिया जल्द लागू होगी। मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि इस पर काम चल रहा है, वह कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ही सीएम योगी इससे जुड़ी खुशखबरी देंगे। मदरसे घटे लेकिन बढ़े छात्रवृत्ति के आवेदक, लाभार्थियों की संख्या में 20% तक हुई बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कक्षा 9-10 से लेकर 10वीं तक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदक हर साल बढ़े हैं। 2 साल में अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों की संख्या में 20% तक वृद्धि दर्ज की है, मगर मदरसे और मकतबों की संख्या कम हुई है। यूपी के मुरादाबाद में अब पंजीकृत मदरसों की संख्या 350 के करीब सिमट गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित और सामान्य वर्ग, पिछड़ा कल्याण विभाग OBC और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए शुल्क का प्रबंध किया जाना है। पूर्व 10वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए सालाना औसतन 3000 से 3600 रुपए तक की मदद सरकार करती है। साल 2023 से 24 में जनपद में 856 मकतब और मदरसे संचालित थे। शासन स्तर से इनकी मान्यता की जांच कराई गई तो करीब 500 केंद्रों के संचालक पंजीयन और मान्यता के प्रपत्र नहीं दिखा पाए। इस वजह से अब यह संख्या 350 में सिमट गई है। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड में मात्र 4 मदरसे ही पंजीकृत हैं। अनुसूचित वर्ग के पूर्व 10वीं योजना में 4057 छात्रों ने आवेदन किए हैं। पिछले साल यह संख्या 2994 थी। यूपी, दिल्ली, बिहार में शीतलहर की चेतावनी, जाने 8 जनवरी से 12 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 9 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा में शीतलहर और सुबह के समय अत्यधिक कोहरा रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस हफ्ते शीतलहर जाने की संभावना जताई गई है। उत्तरी और हिमालयी राज्यों के कुछ हिस्सों में पहले से ही ठंड के दिन देखे जा रहे हैं और कई क्षेत्रों में तापमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं IMD के अनुसार गुरुवार यानी 8 जनवरी को भविष्यवाणी की कि पहाड़ी राज्य में 12 जनवरी तक शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य की ऊंची पहाड़ियों पर बहुत हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी कोहरा और शीतलहर, ठंडी हवा चल रही है। इसके वजह से ट्रेनें और फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कोहरे की वजह से लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई स्टेशनों पर 100 से अधिक ट्रेनें लेट हो रही हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 17 घंटे लेट है। वहीं लखनऊ और प्रयागराज में उड़ानें 6 उड़ानें लेट हैं। दमन में आने वाली फ्लाइट 9 घंटे देरी से आई। ऐसे ही कानपुर सहित अन्य एयरपोर्ट पर 20 से ज़्यादा फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। माघ मेले के लिए श्रद्धालु बुक करा सकेंगे बस, रोडवेज ने शुरू की व्यापक तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आस्था की राह अब और आसान हो गई है। आस्था और श्रद्धा संगम स्नान के पावन पर्व
माघ मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए इस बार यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम होने जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने माघ मेला के लिए रोडवेज बसों की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल से न केवल यात्रियों को भीड़ और अव्यवस्था से राहत मिलेगी, बल्कि सुरक्षित और सुचारू आवागमन भी सुनिश्चित होगा। परिवहन विभाग की ओर से माघ मेला के लिए आजमगढ़ परिक्षेत्र से करीब 400 अतिरिक्त बसों का संचालन कराने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों से बसों का संचालन किया जाएगा। हर वर्ष माघ मेला के दौरान जिले में भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। बसों की अनुपस्थिति, उपलब्धता और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में गांव ही नहीं, अब शहरों में भी परिवारों को प्रॉपर्टी देना होगा सस्ता। लाखों का स्टाम्प शुल्क हुआ 5,000 रुपये। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अब गांव ही नहीं बल्कि शहरी लोगों को भी कमर्शियल एक्टिविटी वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने ही परिवार वालों को दान करने में बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए उन्हें लाखों रुपए की जगह सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करने होंगे। योगी सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी 5,000 रुपये तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के स्टाम्प और कोर्ट फीस मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि 2022 से पहले अगर कोई व्यक्ति परिवार के सदस्यों जैसे भाई, पत्नी, बेटा बेटी, दामाद, पोते पोतियों या पर पोते पर पोतियों को प्रॉपर्टी दान करता था तो उसे सर्कल रेट के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। 2022 में सरकार ने यह तय किया कि परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी दान करने पर सिर्फ 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। हालांकि यह फायदा सिर्फ रेजिडेंशियल और खेतीबाड़ी वाली प्रॉपर्टी पर लागू था। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। वहीं मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अगर किसी घर में दुकान, आटा चक्की या कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसे स्टाम्प एक्ट के तहत कॉमर्शियल प्रॉपर्टी माना जाता है और इस पर यह छूट नहीं मिलती है। एसआईआर के बाद पहला ड्रॉप्ड मतदाता सूची जारी। ओपी राजभर बोले विपक्ष केवल सड़क पर हल्ला कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद पहला ड्रॉप्ड मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ यानी 18% नाम कट गए हैं। अब इसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं ओपी राजभर ने कहा कि जो एसआईआर हो रहा है वह 21 वर्ष के बाद हो रहा है। मृतक लोग 46 लाख से अधिक हैं जिनके नाम कटे हैं। 1,23,00,000 ऐसे मतदाता हैं जो स्थानांतरित हो गए हैं। अब उनका नाम एक जगह हो गया है, जिसे लेकर विपक्ष लोग शोर मचा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में गए और वहां जाकर वे बस गए, ऐसे लोगों के नाम एक जगह किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मौके पर नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। विपक्ष केवल सड़क पर हल्ला कर रहा है और सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट का लेखा जोखा। 10 जिलों में कटे सबसे ज़्यादा नाम। 17 में 20% से ज़्यादा मतदाता हटाए गए। 75 जिलों की लिस्ट आई सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश में लंबी अवधि तक चले मतदाता सूची दुरुस्त करने के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया। प्रदेश के 75 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 20% से अधिक नाम कटे हैं। इनमें सर्वाधिक 30.04% नाम लखनऊ में कटे हैं और सबसे कम यानी 12.42% नाम महोबा से कटे हैं। अब एक माह तक यानी 6 फरवरी तक दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। अभी भी लोगों के पास नाम जुड़वाने और कटवाने का मौका है। मतदाता सूची बीएलओ के पास उपलब्ध है। एसआईआर की प्रक्रिया मूल रूप से 11 दिसंबर को समाप्त होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या लगभग 2.97 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होते दिखने पर प्रदेश ने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद गणना चरण 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इस अवधि में करीब 9 लाख फॉर्म और भरे गए थे।
यूपी के 2 और जिले में बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, 8वीं तक स्कूल बंद, डीएम ने दिया बड़ा आदेश। जी हां, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते यूपी में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। सुबह शाम कई जिलों में भयंकर कोहरा पड़ रहा है, जिसके वजह से चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा गया है। केवल जरूरी काम वाले ही घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में सर्दी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कुछ जिलों में 8वीं और कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, मेरठ, शाहजहांपुर और बदायूं 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। छुट्टियों की बात करें तो लखनऊ में 9 जनवरी, 8 जनवरी और प्रयागराज में 15 जनवरी, शाहजहांपुर और बदायूं में 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के अलावा लखीमपुर में 12वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी और शामली में 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। ये आदेश सरकारी के अलावा सभी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश भर के सभी प्राइमरी स्कूलों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। शीतलहर और कोहरे के चलते प्री प्राइमरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों के बच्चों की छुट्टी 8 जनवरी तक बढ़ाई गई है, जबकि कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों का समय बदल दिया गया है। वहीं इनकी कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच चलेंगी। यूपी के हर जिले में 30 जनवरी तक खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। अब गांव में ही रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकेंगे युवा छात्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल यूपी सरकार 30 जनवरी 2026 तक सभी जिलों में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। इस काम को पूरा करने के लिए सरकार आईटी उपकरणों की खरीद पूरी कर ग्राम पंचायत सचिवालयों में यह अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इन लाइब्रेरी में युवाओं को सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सही सुविधा मिलेगी। इसकी सहायता से युवा अपने गांव में ही रहकर वाईफाई, कंप्यूटर व डिजिटल लर्निंग सामग्री की मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। सरकार प्रति लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए का निवेश करेगी, जिसमें फर्नीचर और आईटी उपकरणों की खरीद शामिल है। इन लाइब्रेरी का संचालन पंचायत स्तर पर किया जाएगा। 31 जनवरी तक भर दें अपने संपत्ति का ब्यौरा, लापरवाही पड़ेगी भारी, योगी सरकार का सख्त आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं और सभी पर यह आदेश समान रूप से लागू होगा। शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित की गई अपनी समस्त चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक विवरण ऑनलाइन नहीं करता है तो फरवरी माह में जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इस लापरवाही को सेवा नियमों के तहत प्रतिकूल आचरण के रूप में भी देखा जाएगा।